स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो एक अरसे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दिए। अरे भाई, मैं तो ये सोचने लगा कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश चुनावों से, या ये कहा जाए चुनावों से, मन तो नहीं उखड़ गया। मगर आप जानते हैं साहब, जहां चुनाव वहां हमारे प्रधानमंत्री। और मैं चाहूंगा कि आज जब उन्होंने इस वर्चुअल रैली को संबोधित किया तो आप उनके भाषण का यह हिस्सा सुनिएगा। देखिए, कहने को तो इस हिस्से में वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी ही पार्टी की बात कर रहे हैं। इसमें वो क्या बोल रहे हैं? इसमें वो बोल रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती हैं, अहंकार है, नफरत है। पहले आप प्रधानमंत्री की बात सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है, एक बार फिर गरीबों की सरकार। प्रधानमंत्री, मुझे बताइए ना, नफरत कौन फैला रहा है इस वक्त? आप गौर कीजिए, अभी कुछ देर पहले मैंने इसी मंच पर एक कार्यक्रम किया। आप देखिए योगी आदित्यनाथ किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप देखिए अमित शाह किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यानी कि प्रदेश की जनता को बार बार दंगों की याद दिलाना, बार बार भड़काना, बार बार वही जिन्ना, मुसलमान, मुगल। बस अब ऐसा लगता है कि हाथ में तलवार जो है वो पकड़ने की देर रह गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बात यकीनन समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कही थी, मगर जब आप ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी नफरत फैला रही है, किसी भी कीमत पर सत्ता में जाना चाहती है, या बनी रहना चाहती है, या सत्ता में आना चाहती है, तो कृपया मेरे सवाल का जवाब दें कि बौखलाहट किसमें दिख रही है? मोदी जी, बौखलाहट तो योगी जी में दिख रही है ना। बौखलाहट तो गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में दिख रही है। और दोस्तों, एक बात भी तय हो जाती है कि अब यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रचार तंत्र, केंद्र सरकार का पूरा प्रचार तंत्र, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसीज, जिसमें इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए सब शामिल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज बनारस में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और यह इनकम टैक्स की रेड समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ मारी गई। अब तो ये तमाम चीजें इतनी बोरियत वाली हो गई हैं ना, मतलब इसमें आपको हैरत भी नहीं होती है, यह आपको शॉक भी नहीं करती हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को विपक्ष को डराने के लिए कुछ नए पैंतरे सीखने पड़ेंगे। वही इनकम टैक्स का रेड, ईडी का रेड, कुछ और कीजिए, है ना, माहौल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाइए। खैर, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। राजनाथ सिंह इस बयान में कह रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव नहीं जीतना चाहते, हमें ध्रुवीकरण के जरिए वोट्स नहीं चाहिए। क्या राजनाथ सिंह भी यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं? मैंने आपको दोनों बयान बताए दोस्तों। मैं जानता हूं कि इन बयानों का असल मकसद विपक्ष था, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनावों में धर्म के आधार पर कौन बांट रहा है? किसने कहा कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है? किसने कहा कि यह चुनाव चौधरी चरण सिंह के 85% बनाम जिन्ना के 15% के बीच में है? स्वतंत्र देव सिंह ने वो बात कही थी ना। आप एक एक करके तमाम राजनेताओं के बयानों पर गौर कीजिए राजनाथ जी।
राजनाथ जी, हकीकत यह है कि भाजपा के उन गिने चुने नेताओं में मैं उन्हें मानता हूं जिनकी मैं यकीन मानिए दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि ये सभ्य राष्ट्रनेताओं की कैटेगरी में आते हैं। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आप उनसे संवाद कर सकते हैं, आप जब उनसे मिलते हैं तो उनकी कमियां बता सकते हैं। और मैं उन्हें एक अरसे से जानता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी। तो मैं कहने का ये प्रयास आपसे कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो दोनों बयान है, चाहे प्रधानमंत्री का बयान जो मैंने आपको बताया या फिर राजनाथ सिंह का, ये दोनों बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है, अहंकार भरा हुआ है, डरा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जनता को डराकर आप क्या हासिल कर लेंगे? जनता को बार बार जनता के जहन में डर पैदा करके आप जनता को किस तरह का नागरिक बनाएंगे, बताइए। खैर, आज का दिन दो और खबरों के लिहाज से बहुत अहम था। पहली खबर, चुनाव आयोग ने कहा है कि 11 फरवरी तक ना रोड शोज होंगे ना चुनावी सभाएं होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान हैं, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 10 जिले हैं वहां वोट डाले जाएंगे 10 फरवरी को। और 11 फरवरी तक अब आप कोई रोड शोज नहीं कर सकते, कोई चुनावी सभाएं नहीं कर सकते, कोरोना के मद्देनजर। और दूसरी खबर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने करहल से चुनावी पर्चा भर दिया, मैनपुरी के करहल से। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग के इस फरमान की बात करना चाहता हूं। मैं बुनियादी तौर पर इसका पक्षधर हूं। काश चुनाव आयोग ने इतनी हिम्मत पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान भी दिखाई होती, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जाकर इस बात को लेकर इतराते थे कि मेरी नजर जहां जा रही है मुझे वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिलने वाला है। या फिर अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री कहा करते थे ना, दे दे। काश उस वक्त चुनाव आयोग ने, खासकर तब जब देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने वाला था, उस वक्त ये मुस्तैदी दिखाई होती। क्योंकि अब भी क्या हो रहा है दोस्तों, अब भी आप लगातार देख रहे हैं चुनाव आयोग खुला खेल फरूक्काबादी खेल रहा है। कांग्रेस अगर कोई सभा करे तो उसे अनुमति मत दो। भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, उन पर एफआईआर दर्ज कर दो। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और रालोद के जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां अगर भीड़ आ जाए उन पर केस कर दो। मगर योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, साफ तौर पर धज्जियां उड़ाते रहें कोरोना के दिशा निर्देशों की, कोई एक्शन नहीं। अमित शाह न वो मास्क पहनते हैं और उनके आसपास भीड़ कितनी होती है कार्यकर्ताओं की, कोई फर्क नहीं, कोई एक्शन नहीं। भाजपा के नेता लगातार जहरीले बयान देते रहे, उन पर कोई एक्शन नहीं। भाजपा के छुटभैया नेता रोड शोज भी कर रहे हैं साहब, उन पर कोई एक्शन नहीं। इसलिए ये जो 11 फरवरी तक रोक लगा दी गई है ना, बुनियादी तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं। और एक और कारण से मैं इसका स्वागत करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रैलीज करते हैं ना, जब रोड शोज करते हैं, तो समाज में अपने भाषणों के जरिए जहर ज्यादा फैला सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रचार के तमाम तंत्र हैं। न्यूज चैनल्स उनकी बात सुनाते हैं, सोशल मीडिया में वो कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, व्हाट्सएप में बीजेपी कहीं ज्यादा फैली हुई है समाजवादी पार्टी की तुलना में। तो भाजपा के पास तो प्रचार तंत्र है, अगर उनको रैली भी करने का मौका ना मिले, टीवी बीजेपी को ही दिखाई देगी। मगर समाजवादी पार्टी और रालोद, चूंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अक्सर न्यूज चैनल दिखाते ही नहीं हैं, इसलिए रोड शोज और रैलीज ना करने का नुकसान इन्हीं को है। बात समझ रहे हैं आप? और ये चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसकी निष्पक्षता पर। क्योंकि एक जमाना था जब चुनाव आयोग ने टीएन शेषन जैसा चेहरा दिया था, जिन्होंने राजनीतिक दलों की ऐसी की तैसी कर दी थी। मगर आज चुनाव आयोग में उच्च पद पर रहने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थक हो। यह त्रासदी है दोस्तों, और वो खुलेआम दिखाई देता है। आपको याद है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग को एक बैठक में बुला लिया था। उस वक्त खाना पूर्ति के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह भी दिया था कि हम नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास यह अधिकार नहीं है, मगर फिर वो गए थे। कहने को चुनाव आयोग जो है वो ऑटोनमस है, स्वतंत्र है, एक संवैधानिक संस्था है, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय उन पर जो है दबाव नियंत्रण बनाए रखता है। और मैंने, आपको याद होगा, उसी वक्त कहा था जब चुनाव आयोग ने उस बैठक में भाग लिया था, मैंने आपसे यह कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें भाजपा पर तो कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई अंकुश नहीं होगा। सारा एक्शन जो लिया जाएगा वो विपक्ष पे लिया जाएगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इसे भुगत रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र कैसे है, मुझे बताइए ना। ऐसे में संविधान कहां है, बताइए। लोकतांत्रिक मर्यादाएं तो शर्म के मारे उन्होंने पानी में डुबकी लगा ली है। संवैधानिक मर्यादाओं ने तो कहीं ना कहीं शायद किसी दलदल में कूद के खुद को दफन कर लिया है। खैर, मगर इस मंच पर चाहे चुनाव आयोग हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दबंगई, हम उस पर लगातार सवाल उठाते रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। यह वादा है मेरा। नमस्कार।